हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। चलिए बढ़िया है, आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब आपके बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल भी पास आ रहा है ना। एग्जाम देना है, मार्च में 2-3 तारीख से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है। तो ये एक बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है कि हम तैयारी कैसे करें। आज पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते भूल जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसे स्थिति में आपको कैसे पढ़ना होगा, क्या ट्रिक लगाना होगा, क्या दिमाग लगाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लिखा हूं, देखिए कि 1 मिनट में याद करने का निंजा टेक्निक। आप थोड़े से दिमाग लगा के थोड़े से ट्रिक के साथ एकदम फटाक से याद रख सकते हैं। किसी चीज को कैसे हम याद करें कि नहीं भूल सकते हैं, अपने दिमाग में थोड़ा सा स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी बातों में बात करूंगा आज, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, मैथ पे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। इन सभी पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट में उन प्रश्नों को याद रख सकते हैं। ट्रिक के साथ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपको याद रहे, है ना। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा सा मैं ट्रिक देना चाहता हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको फिजिक्स की, कि फिजिक्स में आप जो भी पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, कैसे पढ़ें, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसे आप किसी का परिभाषा पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे मैं त्वरण की बात करूं, एक्सीलरेशन की बात करूं, तो त्वरण की परिभाषा आप जब बुक से परिभाषा याद करोगे या रटोगे तो वो क्या होता है, दिमाग में आपका खोज हो जाता है, बहुत सारे कचड़े की तरह बढ़ जाता है। समझ में नहीं आता कि एक लगातार वर्ड याद किए, तो वर्ड याद मत करो, समझो उसको। क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है आपका t होता है ना। तो क्या होता है v माइनस यू अपॉन t। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में ये क्या है आपका अंतिम वेग, ये है आपका प्रारंभिक वेग। तो क्या वेग परिवर्तन की दर समय के साथ, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर समय के साथ होता है, उसे ही तो त्वरण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखे हैं उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना है, किसमें, वर्ड में, शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। और जब बुक से आप रटेंगे तो कंटिन्यू आप उसका रटते ही रह जाएंगे। जिससे और बात करें हम लोग यहाँ पे देखो, धारा आई की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे आपका Q2, है ना, आवेश प्रवाह की दर होता है। तो आपको क्या करना, रटना नहीं है, केवल समझना है। ये आवेश हो गया, इसके बहने की जो होगी दर होगी वही तो आपकी धारा होगी, है ना। तो इस तरीके से आप छोटा सा एकदम फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, इसी तरीके से आप बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। केवल इन 2 कॉन्सेप्टों के लिए नहीं है, बाकी चीजों को भी आप इस तरीके से ध्यान में लगाएंगे, दिमाग में थोड़ा सा लगाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री की, कि सर केमिस्ट्री में क्या करें। इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया वो तो चलो आप पढ़ लेते हैं ना। ऑर्गेनिक सबसे बड़ा रिएक्टर आता है आपको ऑर्गेनिक पार्ट में आता है ना। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन को सर कैसे याद करें, कैसे हम लोग उसको लिखें कि दिमाग में हमारे रुका रहे। तो आपको वहां पे रटना नहीं है, ठीक है, क्या करना है, रटना नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए मैं बताता हूं आपको करना क्या है। तो सिंपल से आपको रिएक्शन में क्या कराना है, A प्लस बी रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया आपका C प्रोडक्ट बन गया, और क्या बना, एक D साइड प्रोडक्ट बना। तो आपको इसका रटना नहीं है कि अभिक्रिया में क्या कराते हैं, आप केवल अभिक्रिया को समझ लीजिए कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उसी को वर्ड में लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी रिएक्शन हो, जैसे कैनिजारो लिख दीजिए, ठीक है, मार्कोनिकॉफ लिख दीजिए, जो भी है। यहाँ पे आप लिखेंगे ए और बी को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो EF की उपस्थिति में 400 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। या आप यहाँ लिख सकते हैं आप 4 वायुमंडलीय दाब पे कराते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है C और साइड प्रोडक्ट बनता है आपका D, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट में समझना है। जैसे मैं आपको एक मार्कोनिकॉफ नियम की बता देता हूं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का क्या था कि किसी एल्कीन पे क्रिया कराते हैं, डबल बॉन्डेड युद्ध होगा, है ना, एल्कीन तो डबल बॉन्डेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 CH CH2, इसमें आप कराते हैं क्रिया किसकी, HBr की। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही लिखना है कि जब किसी एल्कीन की क्रिया HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया जाता है तो इसमें का जो माइनस वाला चार्ज होता है वह कम हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ जाता है।
ठीक है, जिसपे कम हाइड्रोजन होगा उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो आपका रिएक्शन, इस रिएक्शन को ही तो आपको वर्डों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, आपको रटना नहीं है। आप रटेंगे मार्कोनिकॉफ में यह करते, मार्कोनिकॉफ में यह करते, तो उसको आप नहीं लिख पाएंगे, दिमाग में आपका स्टोर हुआ नहीं रह पाएगा। तो सिंपल सा आप समझिए इसको, रिएक्शन को, और रिएक्शन को लिखिए आप शब्दों में। ठीक है, तो ये तो रहा आपका केमिस्ट्री फिजिक्स की बात होगी। अब बात करते हैं बायो मैथ की बात करें। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे, मुझे भी तो खुशी मिलेगी। यदि मुझे खुशी होगी तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, बायोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो बायोलॉजी को क्या करना है, आपको रटना नहीं है। रटना नहीं है तो क्या करना है, ये बायोलॉजी क्या है, आपके आसपास से जुड़ा हुआ है, आपके बॉडी से जुड़ा हुआ है। इनको अपने पे रिलेट कीजिए, जो आसपास में दिखता है उनसे रिलेट कीजिए कि ये कहाँ पाया जा सके। जैसे आपके आंखों में यदि दिखेगा, आप किसी चीज को प्रैक्टिकल जब करते हैं तो क्या होता है, आंखों पे हमको दिखता है कि हाँ ऐसा 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 हमने किया था। जैसे आपको यहाँ से जाना है कहीं, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ पे 2 मोड़ पड़ता है, तो राइट वाले मोड़ को ले लेते हैं, फिर आगे जाते हैं तो लेफ्ट वाले मोड़ के ले लेते हैं, राइट को नहीं लेते। तो ये आपके आंखों में दिखता है, आंख बंद करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना, बैठे बैठे। उसी प्रकार से बायोलॉजी को क्या करना, आपको रिलेट करना है कि कहाँ पे कैसे हो रहा है। ब्लड सेल्स हैं हमारे बॉडी में पूरे, ठीक है, कि कहाँ पे ब्लड सेल्स किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उनको आप रिलेट करके पढ़िए। मैथ में तो आपको रटना नहीं है, क्या करना है इसमें, केवल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पे आपको अप्लाई करना है, केवल उनके प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि प्रोसेस कैसे करते हैं कंटिन्यूअस, तो आपका मैथ बन जाएगा। रही बात, अब बात करते हैं हम लोग हिंदी की। तो हिंदी में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपल से समझते जाना है। एक बार आप ध्यान से यदि पढ़ दिए तो हिंदी तो ऐसे पूरा याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है व्याकरण में, तो मैं बात करूँ, देखिए आपका रस वगैरह की बात करूँ, तो रस में क्या करना है, आपको पूरा रटना नहीं है। ये 10 रस होते हैं, इनके ये स्थायी भाव होते हैं, किसी एक का आप देखेंगे एक स्थायी भाव, तो आपको समझ में आ जाएगा। केवल स्थायी भाव समझ लिए तो पूरे रस को आप डील कर पाओगे। ठीक है, स्थायी भाव को समझो, पूरे रस आपका डील हो जाएगा। उदाहरण आपको रटने की जरूरत नहीं है। वात्सल्य रस हो गया, क्या है उसमें प्यार है, माँ की ममता को दर्शा दीजिए आप। ऐसे कई गाने हैं, गाने लिख दीजिए, क्योंकि गाने तो बहुत ज्यादा याद रहते हैं ना। ऐसे कई गाने हैं, माँ की ममता वाला दर्शा दीजिए। श्रृंगार रस हो गया, तो हर एक गाने में श्रृंगार, बिना श्रृंगार का कोई गाना ही नहीं होता, किसी भी गाना को लिख दीजिए। वीर रस, तो ओजपूर्ण जो है, जो देश के लिए गाना है, उनको आप लिख दीजिए। तो ये सब क्या हो जाएंगे, वीर रस के हो जाएंगे। तो ये रही सिंपल सी ट्रिक, छोटे ट्रिक। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश पढ़ने का एक बेस्ट तरीका एक मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको, एकदम सटीक सा, कि किस तरीके से आप इंग्लिश को कम समय में अच्छे से पास हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय तो बचा नहीं है, तो इन कम समय में आप क्या करें, क्या तरीका अपनाएं कि बिना पढ़े भी आप उसमें लिख करके आए और आप पास हो जाएंगे। पास होना तो गारंटी हो जाएगा। ठीक है, नंबर तो आप मेहनत करेंगे तो नंबर आएगा, लेकिन यदि मेहनत ज्यादा नहीं भी किए फिर भी पास होना गारंटी है ना। मैं 100% यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाएंगे यदि वह तरीका अपना लिए तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तब तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो लाऊं। और मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ही जैसे ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट होता है तो मैं फिर से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज पूरा करते हैं, क्लास चलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।